सो आपने बहुतों को ट्रेनिंग दी है, राइट? और ट्रेनिंग देते देते आप कमांडोज को भी ट्रेनिंग देने लग गए थे। सो आई मुझे ऐसा ऑलवेज लगता है, जो अगर मेरे में कोई नॉलेज है और वो मेरी कंट्री के लिए काम आ सकता है तो व्हाई नॉट। तो आपने फिर कमांडोज को दिया है या लाइक सो पुलिसमैन? एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है जिसमें मैंने एक्सपर्टीज, मेरी एक्सपर्टीज है, विच इज क्राव मागा। क्राव मागा? क्राव मागा इट इज इन इट्स एन इजरायली डिफेंसिव आर्ट, एंड दैट इज व्हाई हम सबको पता है कि इजराइल की आर्मी कैसी है। दे आर वेरी ब्रूटल, वेरी स्ट्रॉन्ग, मेन एंड विमेन बोथ। सो बहुत कम लोग इंडिया में हैं जो एक्चुअल क्राव मागा का फुल कोर्स सीख के हैं। तो आप बहुत इजराइल सारे गए थे? कोर्सेज है, 7 डे कोर्स क्राव मागा, पर वैसे कोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप इजराइल गए थे? या सो वी सीखने के बीन लिए? देयर। जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो मेन सर है रॉनी क्लूगर, वो इंडिया में भी आए हैं, उनके साथ भी ट्रेनिंग बहुत लंबी चली है। मेरे जो गुरु है, मेरे मेंटर है मेहुल वोरा जी, वो बहुत बार, मेरे से ज्यादा बार इजराइल जाके खुद ट्रेनिंग करके आए हैं, मतलब बेस कैंप जाके अभी। सो फिर उसका आपने इंडियन आर्मी में? बिल्कुल। सो वी हैव मेड अ प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स कि हम ये क्राव मागा सिविलियंस को नहीं सिखाएंगे, हम ये सिर्फ फोर्सेस को सिखाएंगे। हाँ, उसका 10% जितना हम सिखाते हैं विमेन सेफ्टी के प्रोग्राम्स में, सेल्फ डिफेंस में, बट नॉट टू अदर सिविलियंस। हम ये सिर्फ फोर्सेस के लिए ही सीखे हैं और वो ही उनको ही देंगे। तो फोर्सेस में वो ड्रिलिंग वगैरह सब आपने खुद ने भी की होगी? या सो हाउ इज द एक्सपीरियंस वहां पे? एनवायरनमेंट कैसा रहता है? बी इट बीएसएफ, बी इट पुलिसमैन थोड़े अलग हैं, पर मैं आप कंपेयर करूंगा बीएसएफ या आर्मी की बात करें तो जो कैडेट्स होते हैं वहां पे, वो दे आर इन अ डिफरेंट लेवल। उनके अंदर जो जुनून और पेट्रियोटिज्म है ना, वो आप किसी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट से सामने वालों को बीट नहीं कर पाओगे। वो जुनून चाहिए बीट करने के लिए। एक एक गोरखा रेजिमेंट वाला कोई भी, एक स्मॉल चैप, शॉर्ट चैप, हाँ, तो कुकरी लेके जब खड़ा हो जाएगा आपके सामने, यू विल नॉट बी एबल टू बीट हिम, क्योंकि जो उसमें जुनून होता है देश के लिए, उसको आप बीट नहीं कर पाओगे। और एंड आई एम वेरी श्योर, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि इंडियन आर्मी को बीट करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब जुनून, हम जानते हैं कि हमारी आर्मी दी बेस्ट है और उनमें जो पागलपन है अपने देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला लेकिन नहीं। मैं उस हद को महसूस करना चाहता हूँ, मेरे ऑडियंस को मैं देना चाहता हूँ कि वो आप जिस जुनून की बात कर रहे हैं वो किस हद तक जा सकता है। सो आई विल नॉट नेम अ बॉर्डर जो अपने इंडिया की वीकेस्ट बॉर्डर है। मतलब ऐसा समझ लो कि अपनी एक पोस्ट नीचे है और 21 पोस्ट ऊपर है पाकिस्तानी। और वैसे तो पीस का माहौल वहां पे बताया गया है पॉलिटिकली, पर वो पीस का माहौल है सिर्फ 1 किलोमीटर, उसके आजू बाजू शेलिंग चालू ही रहती है। आई वॉज देयर, और वहां पे जो कैप्टन थे, और ही जस्ट एंटर्ड द रूम। मैं बंकर में गया था, वहां पे सब बंकर में ही रहते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली वन पोस्ट डाउन। वो कैप्टन आए, सॉरी आई एम लेट, मैं एक ऑपरेशन पे गया था। सॉरी क्यों बोल रहे हो? आई अंडरस्टैंड। और वो एंटर हुए और आ गए, एंड आई सॉ कि एक साइड का यूनिफॉर्म पूरा खून से है। एक साइड का पूरा यूनिफॉर्म खून था। ओके। मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं पूछूं उनसे कि क्या हुआ, पर दूसरे जो, तो उन्होंने बात की कैसे हो, क्या हुआ, उनको तो वॉकी टॉकी पे सब चल रहा था बात। तो हुआ ऐसा था कि वो शेलिंग में एक जवान का पूरा पैर कट गया उनके सामने, तो वो कैडेट को उठा के लेके आए, साथ में उसका पैर उठा के हाथ में लेके आए। अब मुझे बताओ कि ये जुनून नहीं तो क्या है? एंड ही वॉज एब्सोल्युटली काम। होता रहता है हमारे, आदत पड़ गई उनको। यस, दैट इज व्हाट दे आर मेड ऑफ, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू।